नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णं येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। मध्यस्थ होने की भावना दिखाई थी कि मैं मध्यस्थ होता हूँ। आचार्य स्वयं कह रहे अहम मध्यस्थ भवामी। भवामी यानी क्या होता है? होता हूँ। जैसे भवती होता है ना, भवती रूप होता है, पाया जाता है, एग्जिस्टेंस, वैसे भवामी मैं अतः इस कारण से मध्यस्थ होता हूँ क्योंकि मैं इस बात के विश्वास में, श्रद्धा में, अनुभव में आ रहा हूँ कि जो मैं हूँ वह मेरा कोई कुछ भी ना कर सकता है भला, ना कर सकता है बुरा। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि बिना देखे मेरा भला बुरा कैसे करेगा। यदि हमें किसी को कुछ देना हो, हम आपसे कहें उससे दान दो, तो बोले किसे? नहीं, आप तो दान दे दो उसको। तो किसको? नाम, कोई क्षेत्र है, कोई जगह, कुछ तो होगा ना। अपन चलो उसको लूट लेते हैं, किसको? नहीं, अपन तो आप तो मन बना लो लूटने का। नहीं, मन तो बना, लेकिन कोई होता होगा ना, मंदिर को लूटना है, बैंक को लूटना है, व्यक्ति को लूटना है, किसी कोई चीज़ होगी। तो जब तक उसको जाना नहीं जाएगा तो उसको अहित भी कैसे किया जाएगा, हित भी कैसे किया जाएगा। इसलिए कह रहे हैं जब कोई मुझे देख नहीं सकता है, जान नहीं सकता है, तो मेरा हित अहित नहीं कर सकता है, तो फिर मैं किसी भी व्यक्ति में भला बुरा, रुष्ट तुष्ट, राग द्वेष क्यों करूं? इस प्रकार में मध्यस्थ होता हूँ। मध्यस्थ होना यानी उदासीन होना, किसी भी व्यक्ति वस्तु से ना जुड़ना, ना हटना, ना राग करना, ना द्वेष करना। बताओ अच्छा है कि नहीं? अच्छा, ऐसे मध्यस्थ है ना। अपने को क्या है कि राग द्वेष करना अच्छा लगता है, जड़ें, कहीं जुड़े, कहीं लड़ें, कहीं भिड़ें, किसी को दबाएं, किसी से कुछ कहें, किसी पर अपना अधिकार जताएं, किसी के अधिकारी बने, किसी के स्वामी बने, किसी का सेवक बने, किसी से बात करें। तो वो अपनी जो प्रवृत्ति या आदत है, वो आदत राग द्वेष के संस्कार की। भगवान को देख करके भी अपने को ये ग्रहण नहीं हो रहा है कि नहीं, ये राग द्वेष भला नहीं है, मध्यस्थ होना भला है। सबसे बड़े मध्यस्थ कौन है? भगवान, जिनको कुछ भी कहीं भी कोई लहरें राग द्वेष की कल्लोले जो है वो उद्घाटित नहीं हो रही। मैंने कहा था राग द्वेषादि कल्लोलई रलोलम यन मनोजलम, जिसका मन रूपी जल राग द्वेष की कल्लोलों से स्थिर है, प्रभावित नहीं होता है। जगत की सारी घटनाएं जिनको कुछ भी नहीं कर पाती है। महावीर भगवान को लोग बुरा बोलते हैं कि नहीं? महावीर भगवान को कोई बुरा बोलते हैं कि नहीं बोलते? नहीं बोलते। अरे बोलते हैं, इतने सारे दर्शन फिलॉसफी वाले हैं, कोई बुरा बोलने वाले लोग भी हैं। बौद्ध हैं, वो जैनों को बुरा बोलते हैं कि नहीं? बोलते। अन्य मतावलंबी है, वो जैनों को, ब्राह्मण आदि के, वो जैनों को, जैनों के भगवान को, मुनिराजों को बुरा बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। नाश करते हैं कि नहीं महावीर स्वामी के धर्म का, मूर्ति का, मंदिर का? करते हैं। तो वो करते हैं तो महावीर भगवान बुरा मानते हैं कि नहीं? महावीर भगवान को तो पता ही नहीं चलता ना, वो तो यहाँ है ही नहीं सामने, उनको पता तो कुछ पड़ता ही नहीं है ना? बोलो, पता कैसे चलेगा? तो है ही नहीं है। जब मूर्ति बता देती है, मूर्ति बता देती होगी भाई वो तो कौन है विजय भैया? सर्वज्ञ है। तो वो जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं तो उनको बुरा तो लगता होगा थोड़ा सा, क्यों नहीं लगता? इस श्लोक में जो लिखा उसके आधार से बताओ कि उनको बुरा क्यों नहीं लगता है, जबकि उनका मंदिर बिगड़ रहा है, उनकी प्रतिमा छोटी मोटी नहीं, विशाल का है प्रतिमा। आप गिरनार गए, सॉरी ग्वालियर गए, ग्वालियर में गोपाचल पर्वत है, वहाँ पे आप देखो विशाल जिनबिंब है, खड्गासन, पद्मासन के इतने बड़े जिनबिंब शिलाओं में मिलना कहीं भी नहीं मिलेंगे।
ऐसे बड़े बड़े जिनबिंब महावीर स्वामी के उन लोगों ने तोड़ दिए। जो विद्रोही थे, जो जिन धर्म से द्वेष रखते थे, उन लोगों ने जाकर के पूरा मस्तक कहीं फोड़ दिया, कहीं हाथ पैर तोड़ दिए, कहीं क्या किया। तो ऐसा जब वो कर रहे होंगे तो महावीर स्वामी को उस समय पता चला होगा कि नहीं? बोलो, पता तो चला होगा। तो उस वक्त जैसे उन्होंने कुल्हाड़ी या वो जो भी हथौड़ा वगैरह उठाया होगा तो उनको कितना तकलीफ हुई होगी है। उनकी प्रतिमाएं बड़ी विशाल, छोटी मोटी नहीं, एक इतनी सी, इतना बड़ा उनका मंदिर था, तोड़ दिया। बताओ कितना बुरा लगा होगा। हाँ, नहीं पता, नहीं लगा। क्यों नहीं लगा हमारा प्रश्न? मध्यस्थ है, ऐसे कैसे मध्यस्थ हो सकते हैं? भी आपको देख, आपका फोटो में ला करके लाएंगे, यहाँ फाड़ेंगे ऐसे, प्रतिमा नहीं जो हजारों प्रिंट हो सकते हैं, ऐसे एक फोटो लाके आपके सामने फाड़ेंगे और उसको पैर में ऐसे 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 करेंगे। बताओ आपको क्या होएगा? क्या होएगा? ला करके दिखाओ, हम बता देंगे। तो उनकी तो इतनी बड़ी, और एक नहीं दो नहीं, ऐसे हजारों जगह लोगों ने तोड़े फोड़े हैं उनकी बातों को ऐसा किया। तो वो मध्यस्थ कैसे रह जाते हैं? मध्यस्थ कैसे रह जाते हैं? इसलिए रह जाते हैं कि अदृश्यम चेतनम, अचेतनम दृश्यम, जो दिख रहा है वह अचेतन है और जो मैं हूँ चेतन वह अदृश्य हूँ। वो बोलते हैं कि प्रतिमा कर रहे हैं, मंदिर कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, तोड़ फोड़ हमको दिख रहा है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं, मंदिर आपकी तो है, मेरा नहीं है, मेरा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रतिमा आपकी, मेरी बिल्कुल भी नहीं है। मेरा आपका धर्म, जिन धर्म, हमारा कुछ भी नहीं है। झंडा ऊंचा रहे जिन धर्म का, झंडा किसका है? महावीर स्वामी का। नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। पारमार्थिक बात कह रहे हैं, पारमार्थिक यानी वो जो उनका अनुभव चल रहा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो मेरा क्या है? मेरी तो आत्मा है, वो आत्मा मेरे पास मेरी सुरक्षित है, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो लोग देख रहे हैं उनका भी किसी का वास्तव में अस्तित्व की अपेक्षा से कुछ नहीं हो रहा है। मैं शांत इसलिए हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है सच, तो मैं शांत इसलिए हूँ कि तुम मान रहे हो सत्य नहीं असत्य, तो इसलिए राग द्वेष हो रहे हैं। आप मध्यस्थ नहीं हो, वो मध्यस्थ है। अपन जिनके लिए कर रहे हैं वो तो मध्यस्थ हैं और अपन अमध्यस्थ हो रहे हैं। लेकिन तुमको तो मंदिर में कुछ होए पटांग तो तुम्हें तो करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम तो बाहर भी करते हो ना। जो बाहर भी नहीं कर रहा है, घर गृहस्थी का भी नहीं कर रहा है, ऐसे मुनिराज भी मध्यस्थी रहते हैं। मंदिर पे भी विपत्ति आए तब वो भी मध्यस्थ रहते हैं। साथ ही मुनिराज पे विपत्ति आए तब भी मध्यस्थ रहते हैं। खुद पे विपत्ति आए तब भी मध्यस्थ रहते हैं। गृहस्थ क्या होता है? गृहस्थ कुछ करता है क्योंकि वो वैसे भी राग द्वेष कर रहा है, लेकिन उस वक्त भी श्रद्धान ये जगाने लायक है कि देखो कुछ भी नहीं हो रहा है। जो अपनी आत्मा का अस्तित्व है उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। राग द्वेष करेंगे तो जरूर गड़बड़ होगी, राग द्वेष करेंगे तो जरूर अहित होगा। बाकी कोई दूसरा तो अहित कर ही नहीं सकता है। अपना अहित करने वाला इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है। मैं बताओ, अब इस पूरी दुनिया में अनंतों जीवों में भगवान इंद्र शक्तिशाली सब लोग हैं, तो उन सबको मिला करके इस पूरी दुनिया में मेरा अहित करने वाला कौन व्यक्ति है? कोई भी नहीं, एक है। देयर इज वन पर्सन। कौन है वो अपन खुद ही है। अपन खुद ही है और कोई भी अपना अहित करने वाला नहीं है। ओनली वन पर्सन। आप स्वयं जिम्मेदार हो। किसके लिए? अपने लिए। आप किसके लिए जिम्मेदार हो? दूसरे लोगों के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए। सब लोग किसके लिए जिम्मेदार हैं? अपने अपने लिए। सब स्वतंत्र है, ये सिद्धांत है उनका कि कोई किसी के लिए उत्तरदायी नहीं है। व्यवहार में आओगे तो सब एक दूसरे के लिए बहुत परस्परोग्रह जीवा नाम है, लेकिन वास्तव में देखने जाओगे तो
कोई किसी का कोई संबंध रखने वाला नहीं। इसलिए जबकि ऐसा है तो कह रहे हैं वो मध्यस्थ हम। समझ में आया? जब वो पत्थर पड़ा था ना गोपाचल पर्वत के ऊपर टूट रहा था, तो भगवान को पता चला, तो भगवान को तब नहीं पता चला, भगवान तो जब भगवान बने थे तभी पता चल गया था क्या कि ये होने वाला है। तो उनको रोकना चाहिए था ना। फिर भगवान ने 2500 साल पहले देख लिया था कि नहीं कि ये पहले तो मंदिर बनेगा, यहाँ मंदिर बनेगा, उसके बाद में लोग आएंगे, फिर आक्रमण करेंगे, फिर तोड़ेंगे। ऐसा उनको 2500 साल पहले पता चल गया था कि नहीं? तो उनको 2 काम करने चाहिए थे। या तो मंदिर बनाने वाले को बोलना चाहिए था कि देखो बनाओ मत, तुम बनाओगे वो बिगाड़ देगा, क्या मतलब है, रहने दो। या तो उसको समझाते, या फिर ये बताते कि देखो यहाँ लोग आएंगे, तुम एक काम करो, थोड़ा सा यहाँ मधुमक्खियों के छत्ते लगाओ 10-15, तो जैसे वो आएंगे तो उनको भगाने के काम आएंगे। तो कुछ उनको उपाय बताना चाहिए था। तो उन्होंने दोनों ही काम नहीं करे। गलत करा कि नहीं करा? दिस इज रॉन्ग। ऐसा करना चाहिए कि नहीं? बोलो, कभी सोचो आप। बोले जो हो रहा है वो होने लायक है, उसमें हम कुछ भी जा कर के हेरा फेरी तोड़ फोड़ बदलाव नहीं कर सकते हैं। वो तो इस प्रकार से होता रहेगा, होता रहेगा। हम क्या रहेंगे, लेकिन जब दिखेगा, दिख रहा है, हम क्या रहेंगे? मध्यस्थ। मध्यस्थ रहेंगे तो शांत रहेंगे, तो आनंद रहेगा। और जैसे ही राग द्वेष करने गए तो हमारी शांति भंग हो जाएगी। हम अपने आप का बुरा क्यों करें? हम नहीं कर रहे, तो आपका तो बुरा हो रहा है, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। इन लोगों का तो हो रहा है, इन पे दया करो, इनका भी नहीं हो रहा है। ये भी लोग जो हैं सो हैं, ये अपने राग द्वेष से कर रहे हैं, इनके लिए भी उपाय वही है। कौन सा? मध्यस्थ होने का। समझ में आया? चलो अपन आगे पढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में तो आ नहीं रहा है करना क्या चाहते हैं। ये जो भाव है ना, ये भाव आने की ज़रूरत है कि मेरा वास्तव में कोई कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं है। अपनी जो श्रद्धान बना हुआ है, दूसरा मुझे कुछ करेगा, बिगाड़ेगा, सुधारेगा, वो श्रद्धान से बाहर आने की ज़रूरत है। बहुत मेहनत चाहिए उसके लिए, क्योंकि अपन बार बार इसी में आते हैं। कर रहा है, कोई कर रहा है, वो कर रहा है, तो इसलिए अपन ग्रहण त्याग करते हैं। तो 47 नंबर का श्लोक है, बस श्लोक पढ़ लेते हैं, बाकी अपन अर्थ कल करेंगे। त्यागादाने बहिर्मूढ़ करोत्यध्यात्ममात्वेवित् नान्तर्बहिरुपादानं न त्यागो निष्ठितात्मनः। इसमें ना 3 प्रकार के लोग दिए। एक मूढ़ दिया है, एक ज्ञानी दिया है, और एक उससे बढ़कर के निष्ठित आत्मा, कृतकृत्य आत्मा दिया है। 3 तो लोग दिए। कौन कौन से? मूढ़, ज्ञानी और निष्ठित आत्मा। दूसरी भाषा में जो शुरू में तीसरे श्लोक में कहा था, 3 प्रकार की आत्माएं हैं। कौन कौन सी? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो ये तीनों जो लोग हैं, इनके संदर्भ में ग्रहण त्याग को हमको बताना है कि ये तीनों लोग ग्रहण और त्याग कुछ करते हैं क्या? डू दे एक्सेप्ट समथिंग और डू दे रिलीज समथिंग? उनका लेना देना कुछ होता है क्या? उसके बारे में बताना है। ठीक है, अपन कल करेंगे। तो वास्तव में क्या है, अपने को क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समझ में आने का मूल कारण क्या है? तो अपन ने वास्तव में अपन को है कि बैठ करके शांति से विचार नहीं किया। उन्होंने सुना है, पर कभी आधे घंटे बैठ करके, 15 मिनट बैठ करके ये विचार करो, अपन मूल में कौन है? अपन राजेश जी है, ये चैतन्य आत्मा है। राजेश जी नाम तो जैसे पिक्चर में एक्टिंग करते हैं ना, एक्टिंग करने वाले का थोड़े टाइम के लिए क्या नाम रहता है, थोड़े टाइम के लिए क्या नाम रहता है। जैसे थोड़े टाइम के लिए राजेश जी नाम है और थोड़े टाइम के लिए राजेश जी की क्लेश है, तो पता नहीं ये शरीर है ना, ये थोड़े टाइम के लिए क्लेश है क्या? मूल में तो अपन सब जीव आत्मा है। जब तक अपन को ये विश्वास में नहीं आएगा क्या, तो वास्तव में सत्य है कि नहीं है सब? ये शरीर रूपी ड्रेस बदलेंगे कि बदलेंगे? बार बार बदलते हैं कि बदलते हैं? उसको ड्रेस बदलता है,
वो हमेशा वो का वही है कि नहीं है? तो वो बदल गया। अनादिकाल पहले जो था एक मतलब आत्मा जैसा था वैसा का वैसा ही आज भी है कि नहीं है? बदला क्या है? ड्रेस बदली है। क्या बदला है? ड्रेस बदली है। तो ड्रेस और आत्मा एक हुए क्या? एक है क्या? तो ये जब तक अपने को नहीं पकड़ में आएगा ना, मान्यता में नहीं आएगा, विश्वास में नहीं आएगा, तब तक अपने को लगेगा तो कैसे मध्यस्थ होता है, कैसे मान ले नहीं है, ये कैसे पराया मान ले। पर इस बात को अगर फिर एक बार पक्का कर लिया ना, तो मैं वास्तव में क्या हूँ और ये टेम्परेरी मेरे रहने के लिए किराए का मकान है, बार बार बदलना है, ड्रेस है। ऐसा तो भरोसा आएगा ना, तभी ड्रेस पढ़ाई लगने लगेगी। क्या लगने लगेगी? पढ़ाई। और अपन सब अपना आत्मा अपने को अपना लगने लगेगा। तो आत्मा को कोई कष्ट होगा तो अपने को कष्ट लगने लगेगा। और शरीर की कोई हानि होती है, बदनामी होती है, फोटू फाड़ दिया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है, तो क्या लगेगा? ये दूसरा का है, अन्य का है, मेरा नहीं है। जब तक मेरा नहीं है, टेम्परेरी मेरे साथ थोड़े टाइम के लिए है, ये भेष है, जब तक नहीं आएगा ना तब तक ये बात पल्ले पड़ेगी, समझ नहीं आएगी। इसलिए मूल में एक बार बैठ करके ये निर्णय करो तो वास्तव में मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ कि चैतन्य आत्मा हूँ। नित्य तो आइडेंटिफिकेशन के लिए है, शरीर आइडेंटिफिकेशन के लिए है, मूल तो आत्मा। ये हो जाएगा ना तब जा करके धर्म मार्ग चालू होगा। तब तक धर्म मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं, तब तक स्वर्ग मार्ग तो चलेगा, और मोक्ष मार्ग चालू तब तक धर्म नहीं होगा। क्योंकि जिसको मोक्ष में ले जाना है, जिसको मोक्ष में जाना है, अगर आपने उसको ही नहीं समझा तो मोक्ष में जाने वाला कौन है, शादी करने वाला दूल्हा कौन रहेगा, ये जब तक नहीं मालूम है तो आप फिर शादी की डेट कैसे भी करो। ऐसे ही मोक्ष में जाएगा कौन, जब तक ये नहीं मालूम है। क्या राजेश मोक्ष में जाएंगे? क्या रितेश मोक्ष में जाएंगे? अरे जो चैतन्य आत्मा है वो जाएंगे। तो वो पहले जब तक नहीं मानेंगे ना, तो आप कहते रहोगे भगवान मुझे मोक्ष दे दो, मोक्ष दे दो। भगवान मुझे किसको दे दूँ? तो वो तो मेरे को नहीं मालूम है, तो गड़बड़ होगी नहीं होगी। इसलिए पहले एक बार टाइम पहले लगे, पर लग करके बैठ करके और ये कई एंगल से निर्णय करो तो वास्तव में मैं ये शरीर हूँ क्या, नहीं हूँ तो कौन हूँ, और कौन घूमता है जगह जगह, कौन जाता है, देखना विचार करना। इसके बगैर वास्तव में जो देखा मैंने और कोई आश्चर्य किसी बात कह रहे हैं जो सत्य नहीं है। क्या मैं देखता हूँ ना, अभी कह रहा हूँ ठीक है कह तो रहे हैं, पर आर्टिफिशियल है, कुछ बात में उतर नहीं रही है। आपके चेहरों से ऐसा लगता है, परंतु ये जब ये आ जाएगा ना तो चेहरे से ऐसा नहीं लगेगा, तो कुछ क्या कहना है देखना विचार कर। बाबा ने बताया महावीर भगवान की